आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जम्मू और कश्मीर को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज। गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात। मुंबई के ONGC प्लांट में आतिशबाजी, 7 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। वजीर आजम मोदी जुमेरात को 2 रोजा दौरे पर रूस पहुंचेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो सकती है तोसी। अमेरिका से हासिल किए गए 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हुए IAF में शामिल। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में कश्ती में आतिशबाजी से 25 अफराद हलाक, 9 अफराद लापता। अब खबरें तफसील से। जम्मू और कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मंगल को सुबह सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के जेर इंतजाम लाकर 2 रियासतों में तकसीम किया गया है। रियासत से आर्टिकल 370 के इल्तिजामात भी हटा दिए गए हैं। सदर जमहूरिया के साथ सत्यपाल मलिक की मुलाकात के बारे में फिलहाल कोई तफसील दस्तयाब नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि गवर्नर ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को रियासत के हालात से वाकिफ कराया है। वहीं दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर से आए एक वफ्द ने आज नॉर्थ ब्लॉक में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वफ्द में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख के तकरीबन 100 लोग शामिल थे। 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर से खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने और उसे मरकज़ी के ज़ेर इंतज़ाम 2 रियासतों में तकसीम करने के बाद से वहाँ से आए लोगों की ये पहली मुलाकात थी। अमित शाह के साथ वफ़द की मुलाकात के बारे में वज़ारत दाखिला ने कोई इत्तला नहीं दी है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि हुकूमत के 3 लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए ये मुलाकात हुई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर इक़्तिसादी बहरान के हालात को छुपाने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि असलियत पर पर्दा डालने की बजाय हुकूमत को इससे निमटने की कोशिश करनी चाहिए। मोहतरमा प्रियंका गांधी वड्डरा ने ट्वीट किया, किसी झूठ को 100 बार कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। बीजेपी हुकूमत को ये एतराफ़ करना चाहिए कि मईशत में तारीख़ी बहरान है और उन्हें इसे हल करने के इक़दामात की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क इक़्तिसादी बहरान के दौर से गुजर रहा है और उसकी खबर सबको है, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए उसे छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बहरान का हाल सबके सामने है। हुकूमत कब तक हेडलाइन मैनेजमेंट से काम चलाएगी? वाज़ेह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी इक़्तिसादी बहरान के सिलसिले में हुकूमत पर सख्त तंज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहांपुर जिनसी इस्तेसाल मामले की जांच के लिए खुसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के लिए पीर को उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी। ये मामला बीजेपी लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर स्वामी चिन्मय आनंद के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल का है। कानून की एक तालिबा ने स्वामी के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगाया है। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस A बोपन्ना की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुकम्मल जांच की निगरानी के लिए कहा। अदालत ने रियासती हुकूमत को मुतासिरा तालिबा को सिक्योरिटी मुहैया कराने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अपनी तरफ से इल्ज़ामात के सिलसिले में वो कोई राय ज़ाहिर नहीं कर रहा है। बेंच ने कहा कि खुसूसी जांच टीम लड़की के घर वालों की जानिब से FIR और लड़की पर आगाही के सिलसिले में दर्ज FIR दोनों की जाँच करेगी। मुल्क जिस तरह से फ़िरका परस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह की कोशिश की जा रही है और मौलाना अरशद मदनी की RSS सरबराह से मुलाकात इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़राए अबलाग से मिली इत्तला के मुताबिक दोनों शख्सियात जल्द ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें दोनों मुल्क में रहने वालों के लिए मोहब्बत का और इत्तेहाद का पैगाम देंगे। मौलाना का ये कदम तालीम याफ्ता लोगों में काफ़ी सराहा गया है और उसको बाकी और जारी रहने के मशवरे दिए जा रहे हैं। दानिशवरों का कहना है कि यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क में जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम की गई है उसे ख़त्म करने के लिए मोहब्बत का पैगाम आम करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तोसी तेल और कुदरती गैस के दरमियान होगा और दोनों मुल्क जल्द ही रूस के दूर दराज मशरक़ी इलाके में तेल की खुदाई, सफाई और ख़रीदारी के सिलसिले में 5 साल का रोड मैप तैयार करके माहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध और जुमेरात को रूस के 2 रोज़ा दौरे मशरक़ी इलाके के अहम शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्ट इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और 20वें हिंदुस्तान और रूसी सालाना सरबराही इजलास की सदारत भी करेंगे। सेक्रेटरी खारिजा विजय गोखले ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान अमेरिका में बने 8 अपाचा AH-64 बोइंग AH अपाचे
64 जंगी हेलीकॉप्टरों को आज पठानकोट एयरबेस में IAF में शामिल किया गया। हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अपाचे H-64E दुनिया की सबसे आला दर्जे की सलाहियत रखने वाले जंगी हेलीकॉप्टर हैं। हाल ही में अमेरिकी फ़ौज इसका इस्तेमाल कर रही है। फिजाइया के बेड़े में अपाचा के 8 हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से उसकी हिफाजत और बढ़ जाएगी। पठानकोट एयरबेस में फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की मौजूदगी में ये हेलीकॉप्टर फिजाइया में शामिल किए जाएंगे। हिंदुस्तान ने हथियार बनाने वाली अमेरिका की कंपनी बोइंग के साथ 4,164 करोड़ रुपए में 22 अपाचा हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। 2020 तक हिंदुस्तान को सारे 22 अपाचा हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हिंद पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी के सबब अपाचा को पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया जाना हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रहा है। इसलिए फैसला पठानकोट एयरबेस की अहमियत के मद्देनज़र लिया गया है। बताया जा रहा है कि अपाचे दुनिया में सबसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले जंगी हेलीकॉप्टर में से एक है। मुख्तलिफ सलाहियतों से लैस AH-64E हेलीकॉप्टर से चीनी सरहदों को भी कवर करना पहले के मुकाबले में आसान हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन एक मरतबे फिर अकेले उड़ान भरेंगे। पठानकोट में तैनात अपाचे के स्क्वाड्रन कमांडर ग्रुप कैप्टन M शाइलू होंगे। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स NRC के मामले पर अब तक बीजेपी पर पुरजोश नज़र आ रही थी, लेकिन उसकी हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद वो हैरान और शशदर है। अब तक आसाम के बाद पूरे मुल्क में NRC नाफिज कर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान को मुल्क बदर करने की बात करने वाले बीजेपी लीडर इन रियासत में NRC की आखिरी फहरिस्त शाया होने के बाद बिल्कुल खामोश हो गए हैं। हाल यह है कि अभी तक रात दिन टीवी पर NRC को लेकर ज़ोरदार आवाज़ में बात करने वाले लीडर भी 2 दिन से खामोश हैं। किसी भी रियासत में आसाम की तरह NRC तैयार करने का मुतालबा भी नहीं किया जा रहा है। इस दरमियान खबर है कि आसाम के बीजेपी लीडर बहुत जल्द मरकजी वजीर दाखिला और पार्टी सदर अमित शाह से मुलाकात कर NRC की आखिरी फहरिस्त से बाहर हुए हकीकी शहरियों को बचाने के लिए किसी तरह की कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। एक न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक आसाम के बीजेपी सरबराह रंजीत दास ने कहा है कि पार्टी रियासती यूनिट ने इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए मोदी हुकूमत और बीजेपी की कौमी क़यादत से अपील करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत कोई कानून पास कराए या फिर आइन में तरमीम कर NRC से बाहर हुए आसाम के असली शहरियों को बचाए। रंजीत दास ने बताया कि बीजेपी सदर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 8 सितंबर को गुवाहाटी के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। आसाम बीजेपी सदर ने यह भी कहा कि इस दौरान वो इनसे कानूनी कार्रवाई या आइनी तरमीम की अपील करेंगे। अब तक बांग्लादेशी पनाह गज़ीनों के नाम पर रियासत के मुसलमानों पर निशाना लगाती रही बीजेपी अब आखिरी फहरिस्त की इशाअत के बाद NRC के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला पर इल्ज़ाम लगा रही है। रंजीत दास ने कहा कि कई लोगों ने अपने रेफ्यूजी सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराए, लेकिन स्टेट कोऑर्डिनेटर हजेला ने अफसरान को ये दस्तावेज़ात नहीं लेने के लिए कह दिया। NRC के अमल में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाते हुए रियासती बीजेपी सदर ने कहा कि हकीकी शहरियों की कीमत पर फर्जी दस्तावेज लगाने वालों कई दरख्वास्त दहिंदों का नाम भी NRC की आखिरी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सकाफती और समाजी तनोव हमारी ताकत है और हर रियासत की इन्हीं खुसूसियात और इनकी ताकतों की शनाख्त करके मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मिस्टर मोदी ने कल कहा कि नव तामीर शुदा गुजरात सदन का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों की सकाफती, समाजी और इक़्तिसादी ताकत ही इस मुल्क को अजीम और ताकतवर बनाती है। इस इनफरादियत को जहन में रखते हुए मुल्क के हर हिस्से और हर रियासत की खुसूसियात और ताकतों की पहचान को आगे बढ़ाने और इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौका देने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख और शुमाली मशरिक़ की रियासतों के साथ ही विंध्या के कबायली इलाक़ों से लेकर जुनूब के समंदरी इलाक़े तक हिंदुस्तान के पास दुनिया को देने के लिए फितरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसे फ़रोग़ देने और इसके लिए अपनी सरगर्मियों में इजाफा करने की ज़रूरत है। भाई और बहनों, निश्चित तौर पर ये सदन आर्ट एंड क्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए और गुजरात के हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत अहम सिद्ध हो सकता है। नए सदन में गुजरात में निवेश आकर्षित करने के लिए
गुजरात में उद्योगों के लिए एक अहम सेंटर बने, इसके लिए नई व्यवस्थाएं की गई है। और मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं से गुजरात में निवेश के इच्छुक भारतीय और विदेशी निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। साथियों, ऐसे माहौल में जब सदन के आधुनिक डाइनिंग हॉल में लोग बैठेंगे और सामने ढोकला हो, फाफड़ा हो, खांडवी हो, दुधीना मुठिया हो, मोहनथाल हो, थेपला हो, सेव तथा टमाटर का साग हो, न जाने क्या क्या हो। नवी मुंबई वाक़ई उरन ओएनजीसी प्लांट में जबरदस्त आग लगने की खबरों के दरमियान अब तक 7 लोगों की अमवात की इत्तला मौसूल हो रही है। मंगल की सुबह अला हुए इस आतिशजगी के वाक़े में पहले 4 लोगों के हलाक होने की खबरें आई थीं, लेकिन अब कई मीडिया ज़राए ने ये तादाद बढ़ाकर 7 होने की इत्तला दी है। महलूकीन में 3 CISF के जवान, 2 ONGC के मुलाजिमीन और दुमकल मुलाजिमीन शामिल हैं। इस वाक़े में कम से कम 8 लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं, जिन्हें मुकामी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। मौसूला खबरों के मुताबिक आतिशज़दगी वाक़े के तकरीबन 3 घंटों के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इतने ही वक्त में काफ़ी नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अब भी वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि गैस प्रोसेसिंग प्लांट में सुबह तकरीबन 7 बजे ये आग लगी। कुछ मीडिया ज़राए का कहना है कि आग प्लांट के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में लगी थी। मशरक़ी दिल्ली के सैलमपुर इलाके में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें भी हैं मौसूल हो रही हैं। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक कम से कम 3 अफराद इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। हादसे में कई लोग मलबे में फंस गए थे, जिनमें से कुछ लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। खबरों के मुताबिक ज़ख्मियों को करीब के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत तरक्की के बड़े बड़े दावे करती रही है और कई बार उनके दावों की खलाई भी खुली है। अब एक नया मामला मंजर आम पर आया है, जो योगी हुकूमत पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के लिए मशहूर आगरा शहर में लाखों रुपए के खर्च से तामीर सड़कें गायब हो गई हैं। इस बात का पता हाल ही में उस वक्त चला जब आला अफसरान इस नौ तामीर सड़कों का मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंचे। मिली खबरों के मुताबिक RES ने कागजात में आगरा की पुरानी ईदगाह कॉलोनी में 2 और वैभव नगर के 4 सेक्टर में तकरीबन 50 लाख रुपए के खर्च से हाल ही में 6 सड़कों की तामीर कराने का दावा किया था। लेकिन जब इन 9 तामीर सड़कों का मुआयना करने इलाके के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO जे रेभा पहुंचे तो इन्हें मौके पर वो सड़कें नज़र ही नहीं आईं, जिनका कागज़ों में तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से तामीर कराने का दावा किया गया था। मामले का इंकशाफ होने के बाद CDO ने RES के इंजीनियर को नोटिस भेजा है। मदार से लैंड रोकरूम के अलहदा होने के एक दिन बाद चंद्रयान 2 की मदार से निकलने की पहली मुहिम मंगल को कामयाबी के साथ अंजाम दी गई, क्योंकि खलाई गाड़ी चांद के जुनूब कुतुब इलाके में 7 सितंबर को दाखिल होने के करीब है। चांद के इस इलाके की हुनूस खोज नहीं की गई है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 की मदार से निकलने की मुहिम आज मनसूबे के मुताबिक 8:50 पर सुबह कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। इसके लिए ऑन बोर्ड पल्पोजन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मुहिम का वक्त सिर्फ 4 सेकंड था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के मौजूदा मदार में ही घूम रहा है और लैंडरो ऑर्बिटर बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद की इस्तेमाल की जाने वाली तस्वीर में तहरीर है कि बंदा खुद तो टोपी नहीं पहनता, लेकिन शेख को भगवा पहना कर आता है। मोदी जी, आपके मन में क्या है? जय श्री राम। जिन लोगों ने इस तस्वीर को फैलाया है, इनमें बीजेपी किसान मोर्चा के रुकन अतुल कुशवाहा भी शामिल हैं। इसी तरह की तस्वीर फेसबुक पर भी शेयर की गई है। एक नज़र में देखकर ही इस बात का अंदाज़ा कर लिया जाता है कि तस्वीर नहायत ख़राब अंदाज में फ़ोटोशॉप की गई है। चीन में एक शख्स ने 8 तलबा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दुनिया भर में जुनूनी कातिलों ने दहशत मचा रखी है। शोहरत कमाने या जुनून की वजह से निहत्ते और बेकसूर मासूम लोगों की जान लेने की दीवानगी की कोई वजह नहीं, बस गोली मार दो। हालिया अरसे में अमेरिका में ऐसे कम व बेश 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें कई मासूम लोगों की जानें गईं। आज चीन में पेश आए इस तरह के एक वाक़े में स्कूल खुलने के बाद तलबा अपनी पहली क्लास में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, तभी एक 40 साला शख्स ने जिसका सरनेम योने है, चीन की होबीयू इलाके में वाक़ स्कूल के तलबा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी।
जिससे 8 तलबा की जानें चली गई हैं। पुलिस ने इस सफ़ाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी हुकूमत ने इसकी तस्दीक की है कि इन तलबा का आज स्कूल में पहला दिन था और वो उनका आखिरी दिन बन गया। तालिबान के खुदकश बम हमले के बाद मुश्तैल शहरियों ने सख्त सिक्योरिटी में वाक़ इस बैनुल अक़वामी कंपाउंड पर हमला कर दिया, जहाँ 400 गैर मुल्की रहते हैं। गैर मुल्कियों को हंगामा हालात में वहाँ से निकालना पड़ा। गुज़िश्ता रात अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़ गई कर 16 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 120 बताई जा रही है। तमाम हलाक शुदगान आम शहरी थे। इस हमले के बाद बहुत से मुश्तैल शहरी दीवार फलांग कर उस बैनुल अक़वामी कंपाउंड में दाखिल हो गए, जिसे निशाना बनाने के लिए अक्सर खूनरेज़ हमले किए जाते हैं। मुश्तइल शहरियों ने इस कंपाउंड के एक हिस्से को आग भी लगा दी। काबुल के ग्रीन विलेज नामी इस कंपाउंड में कई बैनुल अक़वामी तंजीमों के दफातर और मुतादिद गेस्ट हाउस भी हैं। अफ़गान वज़ारत दाखिला के एक तर्जुमान के मुताबिक इस बम हमले के बाद ग्रीन विलेज में मौजूद 400 के करीब गैर मुल्कियों को वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तफरीही सफ़र पर जाने वाली एक कश्ती आग लगने के बाद डूब गई है। इस हादसे में 25 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। खबर रसां इदारे AP के मुताबिक पीर को कैलिफोर्निया के साहिल के नज़दीक स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले एक कश्ती में आग भड़क उठी थी। इस कदर खौफनाक थी कि इसने पूरी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया और कश्ती के ज़ेरी हिस्से में मौजूद अफराद को बाहर निकलने का मौका भी ना मिल सका। हुकाम ने 25 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया है कि 9 अफराद मज़ीद लापता हैं और हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। बहामास में समंदरी तूफ़ान डोरियन के बाद कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई अंदाज़ों के मुताबिक समंदरी तूफ़ान डोरियन के बहामास के साहिल से टकराने के बाद वहाँ पर ऐसी तबाही देखने में आ रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म हर्बर्ट मिन्स का कहना है कि इन हलाकतों की तस्दीक शुमाली मशरक़ी जज़ीरे अबाको में हुई है, जो तूफ़ान से बुरी तरह मुतासिर है। वज़ीर आज़म हर्बर्ट मिन्स का कहना है कि बहामास से टकराने के बाद भी बहरुल काहिल की तारीख़ का यह दूसरा बड़ा तूफ़ान इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे रेड क्रॉस के मुताबिक खदशा है कि बहामास में इस तूफ़ान से तकरीबन 13,000 मकानात पूरी तरह तबाह हुए हैं या उन्हें नुकसान पहुँचा है। सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानी डॉक्टर्स पहले से ही बेरोज़गार थे, लेकिन अब उनको अपने वतन वापस लौटना पड़ रहा है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से MS और MD की डिग्री लेकर आए डॉक्टरों को नाअहल ठहराया है। वहाँ की हुकूमत का मानना है कि पाकिस्तान में इन दिनों डिग्री वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई उस तरह नहीं की जिस तरह इन्हें प्रैक्टिस करने दिया जाए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स सऊदी अरब में हैं। गुज़िश्ता माह लिए गए इस फैसले के बाद हज़ारों डॉक्टरों की नौकरी चली गई थी। इन डॉक्टर्स को सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा गया था। अब ये डॉक्टर्स वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मिडल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने सऊदी अरब के सेहत महकमे के जारी करदा टर्मिनेशन लेटर में कहा गया था कि सऊदी हुकूमत अब पाकिस्तान पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम MS और MD को मंजूरी नहीं देती है। मेडिकल लाइसेंस के लिए इनकी लियाकत कबूल है। एक दीगर लेटर में लिखा गया है कि पेशा वराना अहलियत के लिए आपकी दरख्वास्त नाकाबिल कबूल है। वजह यह कि पाकिस्तान से आपकी मास्टर्स डिग्री SCFHS ज़वाबित के मुताबिक कबूल नहीं की जाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी के भाई और मौजूदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के चचा विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी ने खुदकशी कर ली। विवेकानंद रेड्डी को 19 मार्च 2019 को तेज़ धार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था, जिसके सिलसिले में श्रीनिवास रेड्डी और उसके करीबी रिश्तेदार परमेश्वर रेड्डी पर कत्ल का इल्ज़ाम था। पुलिस ने कुछ दिन कबल श्रीनिवास रेड्डी को नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए गुजरात भेजा था। तब से श्रीनिवास रेड्डी जहनी तनाव का शिकार था। पुलिवेंदला के सर्कल इंस्पेक्टर ने समन जारी करके उसे बुलाया था। श्रीनिवासलू की बीवी ने मीडिया को बताया कि पुलिस स्टेशन में उसे टार्चर किया गया और गाली गलौज की गई थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने कल रात ज़्यादा मकदार में नींद की गोलियां खा लीं और आज सुबह उसकी मौत हो गई। उसने खुदकशी नोट में इस बात का जिक्र किया है कि जो YS जगन मोहन रेड्डी और YS भास्कर रेड्डी के नाम लिखा था। पुलिवेंदला में जगन मोहन रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी के घर वालों से मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद कहा था कि उनके कत्ल को उनके कातिलों को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कारपोरेट हॉस्पिटल मरीजों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने कारपोरेट अस्पताल पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये हॉस्पिटल्स मरीजों को धोखा देकर लूट रहे हैं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इन हॉस्पिटल्स को उसूल और ज़वाबित का पाबंद बनाए और इस लूट से मरीजों को बचाए। कांग्रेस ने इंतबाह दिया कि अगर हेल्थ केयर माफिया को पाबंद नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने आज कारपोरेट हॉस्पिटल का दौरा करके तफसीलात हासिल की और इल्ज़ाम लगाया कि बिलों में बेकायदा लूट है और बिल्स जबरन वसूल किए जा रहे हैं। कांग्रेस वफ्द की क़ियादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की। इस वफ्द में हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद रियाज और दीगर कायदीन शामिल थे। हम सब यहाँ पर एक कंप्लेन पे आए थे। कंप्लेन क्या है कि विरेंची में जो आउट पेशेंट होता है, जो डॉक्टर आउट पेशेंट को जो यहाँ पर देखते हैं, तो 600 से 700 रुपये उनको चार्ज करते हैं और 8 दिन में एक बार उनको फ्री फिर दोबारा फिर एक बार चेक करते हैं, यानी 800 में 2 बार देखते हैं। और जब वही आउट पेशेंट जब इन पेशेंट होता है तो वही डॉक्टर जो है 1250 रुपये पर डे लेते। और हॉस्पिटल में आईसीयू में एक नर्स एक पेशेंट को चेक करती बता रहे तो 5500 रुपये नर्स चार्जेस लगा रहे। और ऑक्सीजन का जो है 3450 लगा रहे। हमने यहाँ पर आकर इनके स्टाफ से बात किया, मैनेजमेंट से बात किया। हमने कहा भाई कुछ तो हमदर्दी, कुछ तो इंसानियत बाकी रखो। तो इस वक्त जो है हम इनसे भी डिपार्टमेंट से भी विरेंची के मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा इथिक्स ला लो। डॉक्टर्स जो है आप जो है ना कम से कम ज़रा एकदम कमर्शियल वे पे चले जा रहे हैं आप लोग। पेशेंट की कोई वैल्यू नहीं रह रही। इन पेशेंट रहा तो आप एक करते, आ गया बकरा हलाल कर दो बोल के, आउट पेशेंट में रहा तो एक रहते, इन पेशेंट में आते बकरा हलाल कर दो। तो ये बहुत मुश्किल है और हम चाहते हैं कि आप ये सारा जो है एक इंसानियत के दायरे में लाए अपना हॉस्पिटल और लोगों की खिदमत के दिल में जो है ख्वाहिश पैदा करके आप हॉस्पिटल वो करिए, रन करिए। और हम अगर से ये हॉस्पिटल वाले या मैनेजमेंट हमारा जो है डिमांड अगर से फुलफ़िल नहीं करते हैं 4 दिन में, तो फिर हम इसको बहुत ही एग्रेसिव मूड पे जाएंगे बॉस। हम आपसे मीडिया वालों से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी ये मुहिम में हमारे साथ खांधे से खांधा लग जाए। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और हमको ही लड़ना है। कोई हमारी इसमें मदद करने वाला नहीं है। ये सोच लो कि बस इसको अगर से रोकना है, ये माफिया को रोकना है, तो हमको ही एक दूसरे का साथ देना है। हम आपसे अपील करते हैं मीडिया हमारे साथ इस मामले में जो है भरपूर तौहीन करे और हमारे साथ जुड़ जाए और ये इशू को इतना उठाए कि ये जो है ये गरीबों का खून चूसना ये बंद करे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर के रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया है कि टीआरएस रियासत के बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मिस्टर राव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुत्तहिदा अजला रंगारेड्डी हैदराबाद के टीआरएस लीडरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा ज़िले रंगारेड्डी हैदराबाद के हुदूद की बल्दियात के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। वज़ीर आला इन बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जिम्मेदारियों का अंदरून 2 दिन ऐलान करेंगे। ऐसे लीडरान जहां बल्दियात नहीं हैं उनको दूसरे मुकामात की जिम्मेदारी दी जाएगी। रंगारेड्डी और हैदराबाद में पार्टी की रुकनियत साजी के प्रोग्राम की कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद किए गए बस्ती डिवीज़न कमेटी के क़याम का काम इस माह की 6 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हर हल्के में हर बूथ के लिए एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को मुक़र्रर किया जाएगा। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को पार्टी की तरफ से तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने फीवर हॉस्पिटल में ओपी में इजाफा करने की हिदायत दी है। ई राजेंद्र ने फीवर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की और हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों के साथ दवाखाने में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और तिब्बी खिदमात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि दवाखाने में पीने के पानी की सहूलत को बेहतर बनाने की हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि डेंगू के मुआयने के सेंटर्स में इजाफा करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से अमराज में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले फीवर हॉस्पिटल में सहूलियात बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 6 OP सेंटर हैं, इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इस मामले से वाकिफ़ हैं। हुकूमत को भी तमाम हॉस्पिटल से रिपोर्ट मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी इलाकों में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इटाला राजेंद्र ने आवाम से कहा कि पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को फ़ौरन तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा मुलाजिमीन को हर 5 तारीख को तनख्वाह की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना के अजला निर्मल, आदिलाबाद, मंचिर्याल, कोमारम भीम, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, सिद्दिपेट, कामारेड्डी, करीमनगर, राजन्ना, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, जगत्याल, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, मुलग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट में बाज़ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी बाज़ मकामात पर शदीद बारिश होगी। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। रियासत के निर्मल, निज़ामाबाद अजला में बाज़ मकामात पर बारिश हुई है। वेस्ट इंडीज़ के दौरे में शामिल इंडियन टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर हैंडल से उनकी यौम पैदाश के मौके पर मंगल की सुबह मुबारकबाद दी गई है। लेकिन हज़ारों मील दूर कोलकाता में इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से शामी खबरों में नज़र आए हैं और ज़्यादातर गलत वजूहात के सबब पहले उनके खिलाफ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे, फिर उनकी अहलिया हसीन जहां ने शामी और उनके भाई के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। अब उनकी अहलिया की जानिब से दायर घरेलू तशद्दुद के एक मामले में कोलकाता की अलीपुर अदालत ने शामी और उनके भाई के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। शामी की इंडियन टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर होने की वजह से अदालत ने उन्हें खुद सुपुर्दगी और ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है, जबकि उनके भाई के खिलाफ वारंट पर फौरी अमल करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब BCCI ने कहा है कि वो चार्जशीट देखने के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला करेगी। BCCI के एक ओहदेदार ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत हो। चार्जशीट देखने के बाद इस मामले में फ़ैसला लिया जाएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला कि अल्लाह ने फिर से ये साबित कर दिया कि अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं है। शुक्रगुज़ार हूँ मैं इंडियन कानून व्यवस्था का, जो इन्होंने भी साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। कहीं ना कहीं मैं निराश हो रही थी कि क्या पता मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा सुन लिया और मुझे मेरी जस्टिस की पहली सीढ़ी में चढ़ गई। आप लोगों को पता है कि शमी अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, BCCI, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं देश का संविधान से, कानून व्यवस्था से यही अपील करना चाहूँगी कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, अपनी लड़ाई भी सही तरीके से नहीं लड़ पा रही हूँ, अपनी बच्ची की परवरिश भी करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मेरे सपोर्ट में मेरे हक़ में राय दें, मेरा मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा दें, जो मैं इजीली अपनी ज़िंदगी जी सकूं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू और कश्मीर को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज। गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात। मुंबई के ONGC प्लांट में आतिशबाजी, 7 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। वजीर आजम मोदी जुमेरात को 2 रोज़ा दौरे पर रूस पहुंचेंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हो सकती है तोसी। अमेरिका से हासिल किए गए 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हुए IAF में शामिल। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में कश्ती में आतिशबाजी से 25 अफराद हलाक, 9 अफराद लापता। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।